अरे अरे पर तू जाएगा कहां? बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े जानवर खा जाएंगे एक बार में, तुझे नहीं बच पाएगा। ध्रुव ने कहा है नहीं खाएंगे। क्यों? मेरी मैया कहती है संसार के सब जीवों में वही परमात्मा बैठा है, तो जब मेरे अंदर भी वही हो, शेर के अंदर भी वही है, तो कस के खाएगा? नहीं खाएगा। अरे इतना सा बालक और इतनी बड़ी बात। अच्छा अच्छा, ये बता कुछ जानता है भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां, कौन बताएगा? कुछ जानता है उनके बारे में? नाम क्या है, धाम क्या है? जो ना कहा नारद जी महाराज ने कि मेरे ध्रुव जी महाराज का मुंह उतर गया हो, बिल्कुल रोने लगे। कहा बस महाराज यही नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है, कहां है, नहीं जानता। नारद जी महाराज ध्रुव जी की तरफ देखें, बड़ी दया लगे हो। नारद जी कहें तो फिर जब कुछ नहीं जानता तो कैसे मिलेगा? ध्रुव जी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी कही अंत में। नारद जी बिल्कुल सुन के गदगद हो गए। नारद जी को कहा, ध्रुव ने कहा प्रभु मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, पर एक बात मेरी मैया ने कहा है। क्या? कि पुत्र जीवन में जिसको हनुमान मिल जाए तो राम जी फिर उससे ज्यादा दूर नहीं है, और जीवन में किसी को नारद मिल जाए तो नारायण ज्यादा दूर नहीं है। और आपको देख करके लग रहा है आप नारद ही हैं, क्योंकि मेरे मैया के कुटिया में बहुत आते थे, मैं पहचान गया आप नारद है। और जब गुरुदेव आप मिल गए हैं तो नारायण तो मिलेगा मिलेगा। हाँ, जो ना सुना नारद तो उठा के बिल्कुल अंक में भर लिए हो, बहुत लाड़ किए, बहुत प्रेम किए। वाह पुत्र, तेरे जैसे चेले को पाकर के तो मैं धन्य हो गया। मैं बताऊंगा तुझे वो कौन है, कहां है, कैसे मिलेगा। एक काम कर, यहां से सीधे जा तू वृंदावन, यमुना के तट में, वृंदावन के निकट है मधुवन। यमुना में स्नान करना, भगवान का पूजन करना और सुंदर पवित्र स्थल देख करके बैठ जाना मधुवन में। और तुझे मैं एक मंत्र दे रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, ये मंत्र ही तुझे परमात्मा से मिलाएगा। इसका जाप करना। कैसे? जब शुरू महीना हो, पहला महीना जब शुरू हो तो 3-3 दिन में अपने आसन से उठ जाना और जंगल में जो कंदमूल फल मिले वो खा लेना और फिर आकर के पानी पी के बैठ जाना हर 3 दिन में। इस तरह 1 महीना करना। दूसरा महीना लग जाए तो 6-6 दिन में उठना, फल मत खाना, हरे पत्ते और घास खाना और पानी पी लेना 6-6 दिन में। दूसरा महीना काटना। तीसरा महीना लग जाए तो कुछ खाना नहीं, 9वें दिन में आसन से उठना और पानी पी के फिर बैठ जाना 9 दिन में। और चौथा महीना लग जाए तो पानी बंद कर देना, 12 दिन में केवल सांस लेना बस, और कुछ नहीं। और पैर के अंगूठे में खड़े होके के सिर को ऊपर करके हाथ ऊपर करके करना। केवल 12वें दिन में सांस लेना और फिर सांस को रोक के आगे 12 दिन फिर ऐसे ही रहे। ऐसे चौथा महीना पूरा होना चाहिए। और 5वां महीना जब लग जाए ना ध्रुव, तो सांसों लेना बंद कर देना, सांसें मत लेना। इतना यदि तूने कर लिया ध्रुव, तो परमात्मा तुझे दर्शन देने नहीं आएगा, परमात्मा को तेरा दर्शन करने आना पड़ेगा, तुझे देखने आएगा, तेरे लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। इतना कर लेना। कहा बिल्कुल गुरुदेव, जरूर करूंगा, जा कहे मेरा आशीर्वाद। महाराज जीवन में गुरु बनाइए और गुरु में बड़ा विश्वास रखिए, और गुरु मंत्र में तो बहुत विश्वास रखिए कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु मंत्र वो ताकत है जो आपके जीवन के कठिन से कठिन कार्य को भी क्षण में कर सकता है।
इतनी समर्थ गुरु मंत्र में है। यदि आपको उसमें उतना विश्वास है तो गुरु जीवन में बनाइए और गुरु मंत्र का जाप करिए, गुरु और गुरु मंत्र में विश्वास रखिए। ध्रुव जी महाराज ने गुरु मंत्र सुना, नारद जी को प्रणाम करके मधुवन गए, स्नान किया, पूजन किया और बढ़िया ध्यान लगा करके आसन लगा के बैठ गए। पहला महीना शुरू हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महीना, 3-3 दिन में उठते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर एक महीना पूरा हुआ। दूसरा महीना लगा, 6-6 दिन में हरे पत्ते घास फूस खाते हैं, पानी पीते हैं और बैठ जाते हैं। आइए इस द्वादश अक्षर मंत्र को थोड़ा हम भी गुनगुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासु
मेरो जगन्नाथाय वासुदेवाय 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 मेरो जगन्नाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। तुम्हारा जब तक इसके हृदय में मेरी छवि बनी रहेगी तो ये आंख ही खोलने वाला नहीं है, क्योंकि नारद ने भगवान का रूप बता दिया था। वो रूप हृदय में बस गया है, कहा ये ऐसे आंख न खोलेगा। तुरंत भगवान ने ध्रुव जी महाराज के हृदय से अपने स्वरूप को खींचा, और जैसे ही स्वरूप खींचा तुरंत हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने खोले जैसे प्राण निकल गए हो। जैसे ही नेत्र खोले तो जो छवि नारद जी ने हृदय में बसाई थी, साक्षात बिल्कुल वही गरुड़ध्वज महाराज दिखाई दे रहे। हाथ जोड़े जोड़े ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। वाह, लग रहा था न जाने कितने जन्म लगेंगे इनका दर्शन पाने के लिए। पर धन्य है कृपालु, 5 महीना भी पूरे नहीं भाई अच्छे से होते दर्शन दें आ गए। वाह, निहार लिया, पहले जी भर के निहारा हो। भगवान ने भी जी भर के अपने भक्त को निहारा, और भक्त ने भी। ध्रुव जी महाराज हंसे और वहां ठाकुर जी हंसे, दोनों एक दूसरे को देख के हंसे। ना ध्रुव जी कछु बोले और ना भगवान कुछ बोले। सारे देवी देवता आकाश मंडल में ध्रुव के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। धन्य हैं आप। कई जन्म जन्मांतर तक ध्यान लगाने से जिनका ध्यान नहीं आता, 5 महीने में तुमने उनको प्रकट कर लिया है। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा संसार में। कहा मांग लो जो लगे, ध्रुव मांग लो। आज परमात्मा तुम पे सब कुछ लुटाने को तैयार है, इतना प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज भी हंसे, परीक्षित भी हंसा। परीक्षित ने पूछा महाराज ये क्यों हंस रहे हैं, ध्रुव क्यों हंस रहे हैं और ठाकुर जी क्यों हंस रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि 5 महीने से परेशान है, 5 महीने से तपस्या कर रहा है। अब जब आ गया हूं तो कुछ बोलना, चुप क्यों है, बोलना। बोल नहीं रहा है, बस देखे जा रहा है। और भगवान को देख करके ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं कि नारद जी ने कहा था ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, तो भगवान आएंगे। नारद ने ये नहीं बताया था कि जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या करना है। तो महाराज जितना बताया उतना मैंने किया और तुम आ गए हैं। ताए से आके खड़ी रहा, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखता हूं। क्योंकि इसके आगे न मैं कुछ जानता और न मुझको इतना ज्ञान है। जितना बताया गुरुदेव ने उतना मैंने किया कि यहां तक करूंगा तो आप आओगे। अब आप आओगे तो का पैर धोना पड़ेगा कि कछु करना पड़े, ये सब कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने। तो इसके आगे मैं नहीं जानता, मैं ऐसे खड़े खड़े देखूंगा, आप भी खड़े खड़े देखते रहो बस। तो भगवान कहें कि ये कुछ कहे और ध्रुव जी कहें कि अब मैं जानता नहीं तो क्या कहूं, तो देख ही लो बस। न भगवान कुछ कहे न ध्रुव जी। अंततः भगवान समझ गए कि ये कुछ नहीं कहेगा। बुलाया, इधर आ। हाथ जोड़े जोड़े मुस्कुराते मुस्कुराते ध्रुव जी महाराज गए
और भगवान ने अपने एक हाथ में, भगवान के एक हाथ में पांचजन्य शंख है, उस शंख को भगवान ने गाल में छुपा लिया ध्रुव जी के, और जैसे ही गाल में स्पर्श कराया, क्षण में वेद वेदांतों का ज्ञान क्षण में ध्रुव जी को दे दिया। बोले दीन बंधु सरकार की जय हो। और जैसे ही पांचजन्य शंख अलग किया, जो ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने बड़ी सुंदर भाव से परमात्मा के चरणों में स्तुति गाई है कि यो अनंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणो श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आज आपने मुझे ऐसे स्पर्श किया जैसे जन्म जन्मांतर तक मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। जब तक जीव को आपका ज्ञान ना हो, आपका दर्शन ना हो, उसके ज्ञान रूपी चक्षु खुलने वाले नहीं। मैं अपने सभी अंगों से, इंद्रियों से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा। बढ़िया भगवान की स्तुति हुई। अच्छा, भगवान ने गाल में क्यों लगाया? यहां लगा देते, यहां लगा देते, यहां 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 कहीं और, ये गाले में कहीं चुभाए? गाल में इसलिए कि हम छोटा बच्चा जब हमारे गोद में आता है या किसी की गोद में है, अब जब यदि आप खिलाने जाएंगे महाराज, तो सबसे पहले आपका हाथ कहां जाता है? उसके गाल में। ले 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 ले। ऐसे करते हैं ना, गाल में। तो गाल से ही शुरुआत होती खिलाने की। अब भगवान ने कहा, अब एक तो भक्त भी है और छोटा भी है, तो इसको ज्ञान भी दे दूं और लगे हाथ इसको लाड़ भी कर लूं। इसीलिए पांचजन्य को गाल में लगाया कि लाड़ भी हो गया और तो को ज्ञान भी पहुंचाए दिया। सुंदर स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने कहा, तुझ पे बहुत प्रसन्न हूं, जो लगे मांग ले, सब कुछ दे दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, ठाकुर, जिसको जीवन में आप मिल जाएं और यदि आपके मिलने के बाद भी उसके मन में कोनो कामना बची रह जाए, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं होगा ठाकुर। अरे जिसको आप मिल गए उसको बचा का चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो आपने दे दिया, आप मिल गए। बस यदि देना है तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, बस आपके चरण में मेरा मन लगा रहा है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मांगने को तो सिंहासन आया था कि उतारा हूं तो वहां बैठूंगा, पर ज्ञान मिल गया, पता है उसको मांगने से कोई मतलब नहीं है। कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी भक्ति तो तुझको मिल गई, वो तो मैंने दे दी, पर एक चीज और दे रहा हूं। 36,000 वर्ष तक इस पूरी पृथ्वी में तू एक छत्र राज करेगा, और 36,000 वर्ष गुजारने के बाद तुझे ऐसा पद प्रदान कर रहा हूं जो ना तेरे पहले किसी को दिया है और ना तेरे बाद किसी को दूंगा। मैं अपने परम पद को आज से ध्रुव पद के नाम से नामांकित करता हूं, जहां ग्रह नक्षत्र तारे सप्तऋषि सब तेरी परिक्रमा लगाएंगे, सब तेरी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। शायद मांगता तो घाटे में पड़ जाता, नहीं मांगा तो फायदे में आ गया। ये सत्य है। परमात्मा के सामने खड़े होकर के कभी कुछ ना मांगिए कि ये जरूरत है, वो कभी ना मांगिए। यदि मांगा तो आपका घाटा होना निश्चित है महाराज। उसके सम्मुख कभी ना मांगिए, क्योंकि आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा वो आपसे ज्यादा उसको पता है, वो खुद दे देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप मांग के बल्कि घाटा कर सकते हो, वो देने में घाटा नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्रुव जी ने दर्शन किया, आशीर्वाद दिया, कहा जा पुत्र तेरा कल्याण हो, तुझे मेरे धाम की प्राप्ति होगी, 36,000 वर्ष तक राज करे ना। भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज लौटे, और इसी प्रसंग के साथ
आज की कथा को यहीं पर हम और आप विराम देते हैं। अग्नि आरती इत्यादि जलाएं। आइए एक सुंदर जो ध्रुव